नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। खनिजों के खनन पर उपकर लगाएगी सरकार। आज विधानसभा में 4 विधेयक होंगे पेश। राज्य के राजस्व कोष में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूलेगी। इसके लिए राज्य सरकार झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 लाने जा रही है। विधानसभा में शुक्रवार को इसे पेश किया जाएगा। उपकर की वसूली खनिजों की मात्रा पर प्रति टन के हिसाब से की जाएगी। जो कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट अयस्क पर 70 रुपए व चूना पत्थर एवं मैग्नीज अयस्क के खनन पर प्रति मीट्रिक टन 50 रुपए होगा। जबकि अन्य खनिजों के धारित भूमि से प्रति टन खनिज के प्रेषण पर निर्धारित रॉयल्टी की 50% राज्य सरकार वसूलेगी। उपकर राज्य सरकार के खनन एवं भूगर्भ विज्ञान द्वारा एकत्र किया जाएगा। यदि खनिज भूमि का धारक बिना शुल्क अदा किए हुए खनिजों को भेजता है तो अधिसूचित प्राधिकारी धारक को शुल्क की देनदारी भुगतान के लिए नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय शुल्क के मूल्य प्रति माह या उसके किसी भाग पर 5% से अधिक की दर से ब्याज निर्धारित किया जा सकता है। उपकर की आय को राज्य के संचित निधि कोष में जमा किया जाएगा। इसे सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़े बीजेपी के 2 विधायक, हरकत से स्पीकर नाराज। झारखंड विधानसभा में खूब हुआ हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को भाजपा के 2 विधायक भानु प्रताप शाही और कुशवाहा शशिभूषण मेहता रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए। अशोभनीय हरकत से स्पीकर नाराज हो गए। आसन से खड़े होकर उन्होंने भाजपा विधायकों को वापस जाने को कहा। हंगामे पर उतारो विधायक नहीं माने। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पहली पाली में थोड़ी देर चलने के बाद ही विधानसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोबारा शुरू होने के बाद सदन में विपक्षी बेंच पर मौजूद खूंटी के भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने स्पीकर से कहा कि वे भी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल थे, उन्हें क्यों नहीं निलंबित किया गया। मेरे साथ आपकी भी किरकिरी हो रही है। मेरा क्या दोष था जो मुझे नहीं निकाला गया? मुझे जाति से बाहर कर दिया गया। मुझे संदेह से देखा जा रहा है। सदन की कार्यवाही दूसरी बार शुरू होते ही आजसू विधायक दल के नेता सुदेश महतो ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से भाजपा विधायकों के निलंबन पर पूर्ण विचार का आग्रह किया। सुदेश महतो ने कहा कि निलंबन के फैसले पर पहुंचने से पहले इस मामले को कार्य मंत्रणा की बैठक में ले जाना चाहिए। ऐसे मामलों में बीच का रास्ता निकालने के लिए ही कार्य मंत्रणा समिति की भूमिका होती है। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी कहा कि इनकी बातों पर विचार किया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिरसा मुंडा से ले सीख, बांग्लादेशियों के चौकीदार न बने। हेमंत सोरेन पर खूब बरसे हिमंत बिस्वा शर्मा। आपको बता दें, झारखंड वीरों की भूमि है। बिरसा मुंडा ने जिस कदर आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा के लिए काम किया है, उनसे सीख कर हेमंत सोरेन भी काम करें। उन्हें बांग्लादेशियों की चौकीदार बनने की जरूरत नहीं है। ये बातें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। शर्मा ने कहा कि आदिवासियों के साथ घुसपैठिए विवाह कर उनकी अस्मिता को खत्म कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीन पर जो घुसपैठिए कब्जा जमाए हुए हैं, उन्हें लात मारकर भगाइए। कानून आपके हाथ में है। क्षेत्र से 10 से 15 घुसपैठ कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का ऑर्डर आदिवासी परिवार के पक्ष में है, एसपी जाएं वहां पे खड़ा होकर उन्हें दखल दिलवाएं। यहाँ तो प्रशासन के लिए आसान काम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया रहता तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते। उनकी झारखंड सरकार से अपील है कि गायब थान में आदिवासी परिवार को उनकी जमीन वापस दिलवाएं। बीजेपी नेता ने छात्रों की पिटाई मामले में कहा कि छात्रावास के आदिवासी छात्रों की पिटाई की घटना निंदनीय है। सरकार छात्रों पर दर्ज केस को वापस ले और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए यहां के एसपी को निलंबित करने का काम करे। आपको बता दें, उन्होंने गोपीनाथपुर जाने की प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर कहा कि 3 दिन से प्रशासन के टच में थे, परंतु आज सुबह उन्हें बताया गया कि सुरक्षा को देखते हुए आप वहां नहीं जा सकते।
इससे स्पष्ट है कि एक प्रदेश के सीएम को यहां की प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाइक पर आए और तड़ातड़ कांग्रेस नेता पर चला दी गोलियां, जांग और घुटने में धसी बुलेट। रांची के कांके रोड में चांदनी चौक के पास गुरुवार रात में 8 बजे अपराधियों ने कांग्रेस पार्टी के नेता एवं वार्ड संख्या 1 के अध्यक्ष राजेश मुंजा को गोली मार दी। गोली जांग और घुटने के नीचे मारी गई। जख्मी राजेश को इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजेश मुंजा कांके रोड के चंदवे बस्ती के रहने वाले हैं। सूचना पर मुख्यालय वन के डीएसपी अमर पांडे और सदर डीएसपी संजीव बेसरा पहुंचे और घटनास्थल की जांच पड़ताल की। गवाहों के मुताबिक राजेश मुंजा कांके रोड मुख्य मार्ग पर चंदवे जतरा टांड के पास खड़े थे। इसी बीच मोटरसाइकिल से 2 अपराधी पहुंचे और उन पर पिस्टल से गोली चलाई। अपराधी द्वारा चलाई गई गोली में से 2 उनके जांघ एवं घुटने में धसी। इसके बाद वे सड़क पर गिर गए। इसी समय हमलावर मौके से भाग निकले। राजधानी के व्यस्त मार्ग पर हुई घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग इधर इधर भागने लगे। घटना से सहमे आसपास के संचालकों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची कांके थाना पुलिस के हुलिया के आधार पर हमलावरों की तलाश में आसपास के इलाके में छापेमारी की, लेकिन तत्काल कहीं सुराग नहीं मिला। घटना की जानकारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश बैठा कार्यकर्ता समेत अन्य रिम्स पहुंचे और डॉक्टरों से उनका कुशल पूछा। इधर रिम्स में पुलिस ने भी जख्मी राजेश से घटना के संबंध में पूछताछ की। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी बिहार में बारिश की कमी, 8 राज्यों का बुरा हाल। मानसून का मौसम करीब आधा बीत चुका है और भारत के मौसम संबंधित 36 उपखंडों या सब डिवीजन में से 25% से कम बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में देश में सामान्य यानी 280.5 मिमी से 9% अधिक बारिश हुई, जो 306.6 मिमी। 1 जून से 445.8 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 453.8 मिमी वर्षा हुई, जो 2% अधिक है। जुलाई में बारिश असमान रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश में काफी कमी दर्ज की गई। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश में कमी 35% से 45% तक रही। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 13 उपखंडों में औसत से अधिक बारिश, 14 में सामान्य और 9 में कम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की कमी 30 जून को 13.3% से बढ़कर 31 जुलाई को 19% हो गई तथा इस क्षेत्र में मानसून सीजन में अब तक 752.5 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 610.2 मिमी वर्षा हुई। उत्तर पश्चिम भारत में जुलाई 182.4 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 209.7 मिमी बारिश होती है। इसमें 13% की कमी आई। इस क्षेत्र में इस मानसून सीजन में अब तक 235 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 287.8 मिमी बारिश होती है, यानी 18% की कमी आई है। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।